ए बकलोर शांत हो जाओ रे। लगे मोटाई के लिए सब ठंडा में कोचा के बैठे अच्छा अगर काम करते, जितना कोचे भी उतना अच्छा। और क्या बेबला है जार भाग गए। चलो यार आज पढ़ेंगे ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे? चलो सब लोग को पुनः गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भॉल कैनो वाल कैनो। क्या पढ़ेंगे? वाल कैनो। क्या पढ़ेंगे? वाल कैनो के बारे में पढ़ेंगे आज। ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट करवा देते हैं। चलो आज ज्वालामुखी विस्फोट करवाते हैं। ज्वालामुखी को आज ही एक ही क्लास में ख़त्म कर देना। ख़त्म। तो ज्वालामुखी को आज एक ही क्लास में क्या करना है? एक ही क्लास में ख़त्म। एक ही क्लास में ख़त्म कर देना है। ख़त्म कर दें। चलो स्टार्ट करते। ज्वालामुखी क्या करते हैं? ज्वालामुखी पढ़ना स्टार्ट। ज्वालामुखी पढ़ना ला पढ़ना स्टार्ट करने पहले ख़त्म लाज जानवर बन रहा। भूकंपा पढ़ लिए? नहीं पढ़ लिए थे रे? भूकंप पढ़ लिए थे ना। आज पढ़ेंगे ज्वालामुखी। आज पढ़ेंगे ज्वालामुखी। चलो ज्वालामुखी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भैया एक बैल को आशीर्वाद दीजिए। के बैल के क्या देंगे? सब बैल के देंगे। यहाँ डाल दे। तो ज्वालामुखी क्या पढ़ेंगे आज? तो आज पढ़ेंगे ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भॉल कैनो। भॉल कैनो। ज्वालामुखी क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी। मुखी को आए पढ़ेंगे। ज्वाला के मुख को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है ना? ज्वालामुखी से निकलेगा अंगारा। क्या निकलेगा? ना निकलेगा रे। कल का क्लास हुआ था ज्योग्राफी का, ना हुआ था। तुमने ज्वालामुखी देखा है ना? नहीं देखा है? पहले ज्वालामुखी पहले हम दिखा देते हैं तब समझ आएगा। किरण ज्वालामुखी होबो है तो पहले ज्वालामुखी दिखा देवे छिए। ठीक है ना? पहले ज्वालामुखी दिखा दे। ज्वालामुखी किरण होता है उसके बाद समझेगा ज्वालामुखी। देख ले की करिए तब लालुए रवि अलुआ थोड़े बन जीवी। पहले ज्वालामुखी देखें। क्या देखेंगे? ज्वालामुखी कैसे होता है? देखो सब कितना भीड़ लगे ले। देखो कितना भीड़ लगे ले। देखो तिरंगा नहीं कर रहा उसमें तुमको डाल देंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे? डायरेक्ट डाल दे। देखो सब भीड़ लगे ले। देखे ले और उधर से लिखा रहा घर के नीचे आ रहा। नीचे आ गए लोग भाग जाएगा। ये कौन सी है? ज्वालामुखी। ज्वाला डाल दें ठंडा कुछ नहीं है। ठीक है ना? देख रहा बता देना ना। इस यही अंदर में रहेगा तो मैं बाहर निकल जाएगा। लाभ बाहर निकल जाएगा। और तुम लोग जलाने के लिए कहाँ जाता है? तुम लोग जलाने के लिए अरे शमशान घाट ना वहाँ नहीं तो बनारस नहीं आता है मणिकर्णिका घाट। तुम लोग को तो उतना घाट जलाने की जो देखने धकेल देंगे डायरेक्ट जल जाएगा। फिर पता नहीं चलेगा कहाँ गया। यह किरण है लगता ढेली गुल टपक रहा। ढेली गुल ना। ठीक है तो इसी बारे में पढ़ेंगे। इसी बारे में पढ़ेंगे। देखो ऊपर भाई क्या आ रहा है नीचे? अभी सब लोग भाग जाएगा। जब ठंडा हो तो बन जाएगा चट्टान। क्या बन जाएगा? आग न चट्टान। आग के चट्टान आग न चट्टान। यही फिर बाद में बेसाल्ट बनेगा। ठीक है ना? और फिर रेगुलर मिट्टी बन जाता है। बेसाल्ट चट्टान जैसे बेसाल्ट का मात्रा रहेगा वो आने चट्टान बेसाल्ट चट्टान कहलाएगा। ठीक है ना? तो आगे पढ़ाएंगे। क्या दूसरा दिखा है? ये कैसे होगा? देख हाँ आओ देख लो और सब देख लो। देख रहा है बिनोद कितना? देखो मुंह है खाली मुंह है नजर आ रहा है ज्वालामुखी के। देखो
यह है ज्वालामुखी। दिख रहा है ना विनोद बा? हाँ देखो, और ये ज्वालामुखी का फटना बहुत अच्छा चीज है। ज्वालामुखी सुन यहाँ पर सर, ड्यूटी सब क्लास देख रहे थे, अच्छा बात है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, यहाँ ध्यान दो। ज्वालामुखी फटना अच्छा बात है खराब बात है? अच्छा बात है। कौन सी बात है? तो ज्वालामुखी फटना कौन सी बात है? अच्छा बात। कौन बात है? ठीक है ना। ज्वालामुखी अगर नहीं फटेगा तो पृथ्वी जब ब्लास्ट कर जाएगा, पृथ्वी क्या कर जाएगा? एक के बार धीरे फटते तो पृथ्वी ब्लास्ट में बचता है, और ज्वालामुखी नहीं फटेगा तो पृथ्वी मारेगा, पूरे पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग का हो गया गुरा, क्या हो गया? बच्चा बड़ी गुरा होता था, अगर वो नहीं फटेगा तो क्या होगा? नहीं फटेगा तो फिर कौन सी रूप लेगा कहना मुश्किल है, ठीक है ना। जिंदे मर जाएगा, तो फटना जरूरी है, उसके बाद ज्वालामुखी फटना भी जरूरी है। इसीलिए पृथ्वी का सुरक्षा बाढ़, पृथ्वी का सुरक्षा बाढ़ क्या बोलता है? ज्वालामुखी किसे बोलते हैं? वोल्केनो। देख लिया है ना? कहते देख भी रहते, देखते लिया है, देख लिया है ना, ठीक है ना। एगो और है, ड्रोन में पिघल जाएगा। देखो ड्रोन में से जा रहा है फोटो लेने, देख रहा ड्रोन, देख रहा किस तरह बढ़ रहा है विनोद। देखो ये ज्वालामुखी के मुंह, क्रेटर, ज्वालामुखी के मुंह क्रेटर। कौन सी चलो सोचा क्रेटर में इतनी होता होगा, फूफू फेंकता होता तो घर आ जाए घुस तो खेब, ठीक है ना। ज्वालामुखी के मुंह क्रेटर, कौन सी क्रेटर होता है, यही क्रेटर बा और बड़ा हो जाएगा, कटोरी से कटोरा बन जाते, कोल्ड्रा क्या बोलेंगे, तो अभी सब पढ़ेंगे सब। तो वही लिख रहा आई मेल्टेड माई ड्रोन, यानी डोलन में पिघल गया, मेल्ट हो गया, वहाँ गया डोलन में पिघल गया, समझ रहा है ना, ठीक है। कितना मजा आएगा, हम धकेल देंगे तो। चलो आप पढ़ते हैं। आप ज्वालामुखी तुमने बहुत देख लिया है, अब पढ़ ले, देखला से कुछ ना आता, परछाई तो पढ़ला से पैसा सवाल बनते हैं, ठीक है ना। चलो ज्वालामुखी बारे में देख लिया, आप पढ़ना स्टार्ट करो। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वोल्केनो, कौन सी वोल्केनो। सर यूथ साइंस का बैच कब आएगा बता देंगे, अभी बहुत टाइम है, खत्म करने में टाइम चलेगा। चले पढ़िए आप। तो वोल्केनो कौन सी? वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में। इसे बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा बाढ़, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा बाढ़। ज्वालामुखी फट रहा है तो अच्छा बात है। पृथ्वी जैसे मान लो कुकरबा है ना, कुकरबा के जो है सिटिया, कौन सी है? सिटिया। अगर सिटी जो है अगर मार रहा है तो ठीक बात है, टाइम पर जो मार रहा है सिटी तो ठीक बात है, और ना मारा तब जो है कुकरबे जो है ब्लास्ट कर जाएगा। और कुकरबो का सिटिया, कुकरबा जो है सिटिया जो है तो वो फट के कहीं बाहर हो जाता है, वो फट गया तो बहुत सुरक्षा है, लेकिन पूरा कुकरबे ब्लास्ट हो गया तो नतीजे है। तो कुकर को भी सिटी मारना जरूरी, पृथ्वी को भी सिटी मारना जरूरी है, तो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी सुरक्षा बाढ़ क्या बोलते हैं? तो कुकर में भी सुरक्षा बाढ़ ना होता है ना, कुकर में भी क्या होता है? सुरक्षा बाढ़। कभी कभी खाना वगैरह बनाना, ठीक है ना, देखना सिटी नहीं मारे तो कभी क्या होगा, सुरक्षा बाढ़ निकल जाएगा, उसे उबला जाकर ऊपर फेंका जाएगा, कुकरबा फटने बच जाता है। और सुरक्षा बाढ़ अगर नहीं टूटा, सुरक्षा बाढ़ में अगर ना टूटा तो फिर नतीजे है, कुकरबे बन जाएगा बम, क्या बन जाएगा? मारेगा ब्लास्ट। खाना बनाने वाला वो खाना बन जाएगा, ठीक है ना। जहाँ बन रहा था कौन सी, जहाँ बन रहा था वेजिटेरियन, वहाँ नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा, ठीक है ना, नॉन वेज हो जाएगा। याद दो। सुरक्षा बाढ़ क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे बोलते हैं? ज्वालामुखी किसे बोलते हैं? ज्वालामुखी को कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है ना। और सर्वाधिक ज्वालामुखी का जो बाल्ब स्थित हुआ है प्रशांत महासागर का है, प्रशांत महासागर में है रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर, फायर नहीं कौन सी है? वाइल्ड फायर। आबरी आएगा पुष्पा 3, पुष्पा बोलेगा वाइल्ड फायर नहीं, हम तो रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना, रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना, याद आंदो। रिंग्स ऑफ फायर समझ रहा है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है, ठीक है ना, एक वलय बनाया हुआ, रिंग बनाया हुआ है, और वहाँ पर जो है ज्वालामुखी फटते रहता है, कहीं समुद्र नहीं फटता, हाँ वहाँ ही फटता है, फटते रहता है, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है।
ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता। इकोनॉमिक्स का कल वाला रिकॉर्डेड वीडियो पगला शाम तक आई थे, ठीक है ना, आ जाएगा, टेंशन नहीं लो उसको, ठीक है ना। तो फिर तो जो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होती, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते। बताओ पूछो रिंग्स ऑफ फायर कहाँ है? रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ, हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्नि बलय, अग्नि बलय, अग्नि बलय, अग्नि बलय कहाँ स्थित? प्रशांत महासागर। कहाँ स्थित है? यानी सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ फटता है? कौन महासागर में? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में फटता है। और किस महाद्वीप में ज्वालामुखी हेवन करता है? महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी नहीं फटती, ज्वालामुखी नहीं फटती है। तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया, कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया में भूकंप भी ना आता है, ना ज्वालामुखी फटता है। समझ गया? तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी कौन है? ये सब कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। अब ज्वालामुखी बारे में अगर पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पहले बारे में पढ़ते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी का भी देखेंगे कि उसका नाम क्या बोलते हैं, किसको लावा बोलते हैं, किसको मैग्मा बोलते हैं, किसे जो है लावा नली बोलते हैं, किसे जो है गिरवा नली बोलते हैं, किसे जो है कोल्ड्रा बोलेंगे, किसे क्रेटर बोलेंगे, किसे सिंडर बोलेंगे। अभी सब पढ़ना है, समझ गया ना। तो चलो देखो, ये मान लो पृथ्वी कौन सी है? मान लो कौन सी? मान लो पृथ्वी है, ठीक है ना। तो मान लो ये है पृथ्वी, कौन सी है? ये कौन सी है? ये तुम्हारा पृथ्वी, कौन सी है? दिस इज पृथ्वी, अर्थ, कौन सी है? अर्थ है, ठीक है ना। और हम जानते करते हैं पहले भूप्रपट्टी होता है, फिर मेंटल होता है। मेंटल में इसी तरह आग धड़कते हुए रहता है, बताया था ना, अभी बताया था ना। मेंटल में इसी तरह आग होता है, उसके ऊपर मैग्मा क्या बोलते हैं? यानी ये तुम्हारा यहाँ मैग्मा भरल है, मैग्मा। ये तुम्हारा क्या भरा हुआ है मित्रों? ये तुम्हारा मैग्मा, कौन सी है? ये मैग्मा चैम्बर, खाली मैग्मा है, कौन सी है? मैग्मा चैम्बर, मैग्मा। अब मैग्मा जो है इसी प्रकार में ऊपर आने के लिए पागल रहता है। देखे किरण का ऊपर पागल था, ऐसे ऐसे हो रहा था ना, हो रहा था। तो मैग्मा जो है एकदम जो है लहकेगा, ढहकेगा, ऊपर आने के लिए क्या रहेगा? ऊपर आने के लिए क्या रहेगा? पागल, क्या रहेगा? लेकिन जहाँ चट्टान, जहाँ के चट्टान नजदीक अति कमजोर रहेगा, उसे फाड़ के निकल जाएगा। क्या करेगा? जहाँ का चट्टान क्या रहेगा? कमजोर, वहाँ मैग्मा क्या करेगा? उसे फाड़ के क्या करेगा? फाड़ के निकल जाएगा, फाड़ के। तो मान लो यहाँ कमजोर, यहाँ कौन सी है? यहाँ कौन सी है? यहाँ का चट्टान क्या है? कमजोर, क्या है? इसे फाड़ के बाहर, फाड़ के बाहर निकलेगा। फाड़ के क्या होगा? फाड़ के बाहर निकल जाएगा। और फाड़ के जब बाहर निकलेगा तो ये ऐसे से फेंकेगा, फेंक नहीं रहा था, अरे फेंक रहा था, पहले ऊपर फेंकेगा, फेंकेगा ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे पिघलते हुए जाएगा, नहीं आएगा, बहते हुए जाएगा। यानी इस तरह जो है बहते हुए फिर सब दिशा में छितरा के भीतरा जाएगा। अरे पहले ऊपर फेंकेगा और फिर इस तरह क्या होगा? इस तरह जो है फैलते हुए चल जाएगा। पृथ्वी सतह पर क्या होगा? सतह पर फैलते हुए, सतह पर फैलते हुए धीरे 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 फैलते हुए जाएगा। पर्वत के रूप, किसका रूप ले लेगा? और ठंडा बनेगा, होगा तो यही जो है, ठीक है ना, यही जो है धीरे धीरे ठंडा होकर चट्टान के रूप ले लेगा। जो आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान कहलाएगा। समझ गया विनोद? कौन चट्टान कहलाएगा? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान कहलाएगा। समझ गया है ना? आग्नेय चट्टान कहलाएगा, ठीक है। इस तरह धीरे 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 फटते 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 फेंकते 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 चट्टान। अभी देखना, अभी जितना भी तुम लोग को दिखाए थे सब देखना पर्वत के ऊपर निकल रहा था ना। तो मुहा खड़ी गा रहा था, वैसे पर्वत ऐसे था, काल था, वो निकलते निकलते तो ऊपर हो गया है, ठीक है, ढेर ऊपर हो गया। और अभी ढेर और ऊपर होगा, ढेर निकलेगा, पिघलेगा, फिर ढेर ऊपर 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 और ऊपर हो जाएगा। तुम लोग जब चावल मिल में नहीं आता है, चावल मिल में जब अथी करता है, ठीक है ना, अति चावल को जब फ्रेश करता है तो देखना ऊपर से गिरेगा चावल, ठीक है ना, धीरे ले जो है शंकु रूप ले लेगा, नहीं ले लेता है, ढेर ऊपर हो जाएगा। तो उस प्रकार ये होता है। इसे बोलते हैं ज्वालामुखी चट्टान, ज्वालामुखी या ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत ठंडा रूप होगा। तो अब सुनो, यहाँ से क्या हो रहा है? तो यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रही है, नहीं निकल रही है, निकल रही है, नहीं निकलने वाला है। यहाँ से निकल रहा है, मुंह काफ़ी बड़ा रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ पर जगह मुँह दिखाए थे ना, ये मुख धीरे धीरे क्या बड़ा हो जाएगा, जितना निकलेगा उतना बड़ा हो जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान दो,
ये आपका जो है ये कहलाएगा मैग्मा चैम्बर, यानी मैग्मा खनिज चैम्बर भरल है। क्या कहलाएगा ये? जहां पर मैग्मा भरा होगा उस क्या बोलेंगे? मैग्मा चैम्बर। क्या बोलेंगे? अच्छा, आदमी का भी चैम्बर होता है, उसमें रहता है चैम्बर, मतलब जिसमें मैग्मा रहेगा, जिसमें मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, समझ गया है ना। और ये जो निकल रहा है जिस नली से, जिस नली से निकलेगा मैग्मा, ठीक है ना। जब अंदर है तो मैग्मा, अंदर है तो, अब बाहर निकल गया लावा, अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल गया लावा, अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल गया लावा, तो बाहर निकल गया तो लावा नली। कौन सी? लावा नली, नली से बाहर निकल रहा है तो लावा नली, लावा नली या मैग्मा नली हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जहाँ मुहार रहेगा क्या रहेगा? वहाँ ओकर नीचे गर्दन, ओकर नीचे क्या रहेगा? तो मुहा है, यहाँ गर्दन में है, मुहा के जस्ट नीचे गर्दन से क्या बोलेंगे? इससे बोले ग्रीवा नली, ग्रीवा नली यानी गर्दन वाला नली, गर्दन वाला नली, गर्दन वाला। और ये जो शंकु आकार ले लिया है, शंकु आकार लिया है, ये ले लिया शंकु का, शंकु के आकार। इसे बोलेंगे कौन चीज? इसे बोलेंगे शंकु। क्या बोलेंगे? ठीक है, इससे बोलेंगे मैग्मा शंकु या शंकु, ठीक है ना। शंकु बोल देंगे, शंकु लथी बोलो लावा शंकु। क्या बोल लो? लावा शंकु, लावा यानी लावा से क्या बन गया? शंकु। क्या बन गया है? शंकु। क्या बन गया है? अब यहाँ पर ध्यान दो। और ये मुहा जो है जिससे निकल रहा है, अरे फेंक रहा था ना, दिखाते फोटो दिखाए थे ना, अरे फेंक रहा था, क्या कर रहा था? जिस मुहा से मैग्मा बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? क्रेटर। क्या बोलेंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रेटर। क्या बोलेंगे? बताओ, ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी के मुख क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलते हैं? और यही क्रेटर मान लो कटोरी है। कौन सी है? कटोरी मतलब छोटा है। बताओ, ज्वालामुखी के मुख को बोलते हैं क्रेटर। ये छोटा रहेगा तो क्रेटर, कटोरी रहेगा तो क्रेटर। अब मान लो बड़ा हो गया कटोरा तो कोल्डरा। क्या बोलेंगे? तो बताओ, ज्वालामुखी के मुख को यानी बड़ा हो जाए, क्या हो जाए तो क्या कहलाएगा? कोल्डेला। क्या कहलाएगा? कोल्डेला। क्या कहलाएगा? कोल्डेला। क्या कहलाएगा? कोल्डेला। क्या कहलाएगा? तो इतना याद रहेगा। बताओ, जहाँ पृथ्वी के अंदर मैग्मा रहता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा चैम्बर। पृथ्वी के अंदर जहाँ मैग्मा रहता है उसे क्या बोलेंगे? मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। और जिस नली से निकलेगा लावा नली, लावा नली या मैग्मा नली, मैग्मा नली, मैग्मा नली। और बताओ, ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलेंगे? क्रेटर। क्या बोलेंगे? क्रेटर बड़ा हो गया कोल्डरा, क्रेटर बड़ा हो गया कोल्डरा। कौन सी? और नली के गर्दन को क्या बोलेंगे? गिरवा। क्या बोलेंगे? गिरवा। क्या बोलेंगे? गिरवा। क्या बोलेंगे? गिरवा। इतना समझ आ गया है ना। ये पिक्चर से ही सब नाम याद रखना है। और जब ये निकलेगा तो बहुत सारा धुलकन निकलेगा ना, निकलेगा। और जैसे ब्लास्ट होगा तो धुलकन नहीं हटेगा, और धुलकन जब हटेगा तो जहाँ जहाँ धुलकन बढ़ जाएगा, जहाँ जहाँ धुलकन ऐसे बढ़ गया, क्या हुआ? जहाँ जहाँ धुलकन थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, धुल नहीं निकलेगा। अरे तो धुलकन फिर निकलते फिर जमा भी ना होगा। अरे यहाँ धुलकन निकला बहुत तेज, कहीं कहीं जमा हो जाएगा। जहाँ जमा होगा उस धुलकन को बोलेंगे सिंडर। क्या बोलेंगे? सिंडर। क्या बोलेंगे? सिंडर। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप अचानक बहुत सारा धुलकन निकलता है, और धुलकन जब बढ़ जाता है, ठीक है ना, और थोड़ा सा मतलब पर्वत के रूप ले लेता है, छोटा ले लेगा, उसे क्या बोलेंगे? सिंडर। 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 ठीक है ना, आगे बढ़े। क्या लिख रहा है सर? आपका नोट्स है, एक टॉपिक में बहुत कुछ छूटा हुआ है, एक टॉपिक में बहुत छूटा हुआ है, इस टॉपिक में नाम बोलेंगे पहले, एक टॉपिक में बहुत छूटा हुआ है, एक टॉपिक में बहुत कुछ छूटा हुआ है, इससे एग्जाम निकल जाएगा। गजब हाल है तोरा। एक टॉपिक में बहुत कुछ छूटा हुआ है, उससे एग्जाम निकल जाएगा। पहले टॉपिक का नाम ही पता ना है। जब एगो टॉपिक में तो बहुत कोई से छूट गया है, बहुत को मतलब पूरा सिलेबस से छूट गया, पढ़े ठिकाने ना है। बताओ पहले भैया जी, आपका बैलगाड़ी लेकर निकाल हुआ है, रिजर्व में नोस्ट में लिखा हुआ है ना। की लिखता है सब बैला?
तो हम लोग पगला देवी तो सब यहाँ देख पढ़ सब, ठीक है। बताओ तो धूलकण क्या बोल रहा है? ज्वालामुखी, ज्वाला, ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप, विस्फोट के फलस्वरूप, विस्फोट के फलस्वरूप, ठीक है ना। धूलकण जहाँ बैठा क्या बोलते हैं? सिंडर, क्या बोलते हैं? सिंडर, क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी के मुख क्या बोलते हैं? क्रेटर। सर रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, कल का वीडियो और आज का वीडियो नहीं चल रहा है, इकोनॉमी का सर परेशान। अब आज वाला भी चलेगा आधा घंटा बाद, आज वाला 1 घंटा प्रोसेसिंग में लगेगा टाइम, कल वाला चल रहा हम लोग पता है, तो शाम तक चलेगा वो भी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। आज वाला चलना स्टार्ट हो गया। अरे कल तो हम पता नहीं की बोला पहिए बंदर कह का, तुम सब बंदर रवि दे। यहाँ सुनो, तो ज्वालामुखी को मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर, क्या बोलते हैं? क्रेटर। बड़ा मुंह है तो कोल्ड्रा, कौन सी? कोल्ड्रा। अंदर रहेगा तो मैग्मा, अंदर रहेगा तो बाहर निकलेगा लावा, बाहर निकलेगा लावा, समझ गया ना। अब सुनो, ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है ना तो ठोस भी निकलता है, द्रव भी निकलता है, गैस भी निकलता है। क्या निकलता है? ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव। लेकिन जब ज्वालामुखी विस्फोट करेगा ना, विस्फोट करेगा तो ठोस होगा 4 तरह, कितना तरह का होगा, ठीक है ना। जब ज्वालामुखी विस्फोट करेगा तो 4 प्रकार का ठोस, 4 प्रकार का ठोस निकलेगा, ठोस निकलेगा, ठीक है ना। जब ज्वालामुखी विस्फोट करेगा ना तब जो है निकलेगा 4 प्रकार का ठोस निकलेगा। ये वो बड़का होगा, जब ज्वालामुखी जब फूटेगा तो पत्थर का आकार बड़ा छोटा ना होगा, बड़ा छोटा होगा। जब ज्वालामुखी विस्फोट करेगा तो बड़का बड़का पत्थर जो फेंकाया जाएगा, क्या होगा? ज्वालामुखी जब टूटेगा तो बड़ा बड़ा पत्थर जब फेंकाएगा तो उससे बोले कौन चीज? ज्वालामुखी बम। बम में काम नहीं करेगा, करेगा जहाँ पे जलेगा बम में काम करेगा। और तो बताओ, फुटबॉल के आकार के रहेगा पत्थर तो उसे क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम। और अगर रहेगा अखरोट के आकार का पत्थर, अखरोट के आकार के, अखरोट में जानता है गिट्टी ऐसा हो जाएगा, गिट्टी ऐसा हो जाएगा तो गिट्टी से पत्थर भी छिटा के भीतर आएगा तो गिट्टी या गेंद के समान हो जाएगा पत्थर तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लेपिली, क्या बोलेंगे? लेपिली। और चना के दाना के आकार के, चना या मूंगफली के दाना के आकार के पत्थर रहेगा तो क्या बोलेंगे? अस्कोरिया। और जो राख निकलेगा, राख, धुआं धुआं ना हो जाएगा, धुआं धुआं होगा, जब फटेगा तो उसमें धुआं धुआं हो जाएगा। बाद में प्रकाश देगा कि पहले क्या होगा? धुआं धुआं पूरा हो जाएगा, होगा धुआं धुआं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे टप, यानी राख को क्या बोलेंगे? टप। राख को क्या बोलेंगे? टप। और वही राख जहां जमा हो जाएगा सिलेंडर, राख जमा हो क्या होगा? सिलेंडर। यानी ठोस जो है 4 तरह का, 4 आकार के, 4 आकार का ठोस निकलेगा, 4 आकार का ठोस निकलेगा। एक बोलेंगे ज्वालामुखी बम, क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी, ठीक है ना। दूसरा बोलेंगे ले पीली, क्या बोलेंगे? ले पीली, ले। अला बोलेंगे अस्कोरिया, क्या बोलेंगे? अस्कोरिया, क्या बोलेंगे? अला बोलेंगे टप, क्या बोलेंगे? टप, क्या बोलेंगे? टप, क्या बोलेंगे? और इस चारों अंतर क्या है? तो फुटबॉल का आकार क्या बोलेंगे? फुटबॉल के आकार का पत्थर रहेगा तो क्या बोलेंगे? फुटबॉल के आकार का, फुटबॉल के आकार का पत्थर, ठीक है ना, रहेगा, निकलेगा, ब्लास्ट करके निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम्बे फुट गलो, बम्बे। और अगर अखरोट के आकार के, अखरोट के गिट्टी ऐसा, तो अखरोट के आकार के पत्थर रहेगा तो क्या बोलेंगे? लेपिरी, क्या बोलेंगे? लेपिरी, ठीक है ना। और यदि चना के आकार के, चना के, चना या मूंगफली के आकार का रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अस्कोरिया। अराख निकलेगा जो, उसे क्या बोलेंगे? टप। अराख जमा हो जाएगा जहां पर सिंडर, कौन सी? सिंडर। समझ गया ना, समझ गया है? अरे समझा रहे भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यह सब पढ़ ले, हम जानते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो खाली ठोस से नहीं निकलता है, ठोस भी निकलता है, द्रव भी निकलता है, गैस भी निकलता है, गैस नहीं निकलता है। गैस निकलेगा हम धुआं ऐसी होगा तो गैस भी निकलेगा, गैस भी निकलेगा। तो द्रव में खाली वही मैग्मा निकलता है। अरे मैग्मा भी बह नहीं रहा था, मैग्मा भी बह रहा था, लिक्विडेशन नहीं बह रहा था। द्रव में निकलेगा मैग्मा, मैग्मा बोलेंगे लावा, क्या बोलेंगे? तो सुनो, ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप, विस्फोट के फलस्वरूप क्या क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है मित्रों
तो ठोस भी निकलता है, द्रव भी निकलता है और गैस भी निकलता है। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव, ठोस भी निकलता है, द्रव भी निकलता है और गैस भी, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों निकलता है। अब सॉलिड में वही बताए थे चारों न बताए थे, ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी, ठोस अंडे, फुटबॉल के आकार, फुटबॉल के आकार के, लेपी, ठीक है ना, अखरोट के आकार के पत्थर और स्कोरिया, चना या मूंगफली के आकार के पत्थर और टफ, टफ यानी राख, टफ यानी राख, यही है कौन सी ठोस, कौन सी है। अधरम में निकलेगा मैग्मा, कौन सी, मैग्मा, अंदर बोलेंगे मैग्मा, अंदर बोलेंगे, और यही हो जाएगा लावा, कौन सी, लावा, बाहर लावा, लावा ठंडा होता तो क्या बनेगा, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय, ये हुआ द्रव, क्या हुआ। और गैस में जो बहुत सारा निकलता है, सुनो यहाँ पर, गैस में सबसे ज्यादा निकलेगा जल वाष्प, क्या निकलेगा, आगे हंडे जितना जल रहेगा सबको बना रहेगा वाष्प, क्या बना रहेगा, और सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, जल वाष्प, क्या निकलेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी फलस्वरूप के ज्वालामुखी फलस्वरूप के ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप बहुत सारा गैस निकलता है, उससे सवारी मतलब क्या होता है, जल वाष्प, क्या होता है। और इसका मात्रा जो है 60 से कितना, 60 से 90% तक भी हो सकता है। 60 से जितना भी गैस निकला उसमें इसका मात्रा 60 से 90% तक हो सकता है। और क्या निकलता है, और निकलता इससे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और निकलता एगो अम्ल भी निकलता है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा ज्वालामुखी, इसलिए ज्वालामुखी पर क्रिया फलस्वरूप जो है ना, जो चट्टान होता है अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय, क्या होता है, क्योंकि इससे अम्ल भी निकलता है, HCl यानी अम्ल का भी मात्रा होता है। और लास्ट में होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसके नौसादर क्या बोलते हैं, मौसा ना, नौसादर, नौसा दर भी बोलते, समझ आ गया है ना। लेकिन गैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या था, जल वाष्प, क्या था, जल वाष्प, क्या था। ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप कौन अम्ल निकलता है, HCl, कौन अम्ल निकलता है, HCl, तो जलवाष्प हो गया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी निकलता, समझ आ गया है ना। ये सब देख लिए क्या क्या निकलता है, क्या क्या। अब ज्वालामुखी प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के, ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रकार, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है ना। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के, ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो, बताओ वोल्केनो कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का। ज्वालामुखी कितना टाइप का होता है, ज्वालामुखी होता है मित्रों 3 टाइप, कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का, 3 टाइप का, समझ गया है ना, समझ गया है ना। तो याद रखना 3 टाइप का ज्वालामुखी होता है, समझ गया है। तुम लोग की जिंदगी भी कभी ज्वालामुखी विस्फोट करेगा, जब शादी होगा तब, अभी नहीं, ठीक है ना, समझ गया ना। तो बस इतना जान लेना, भाई सुन, इतना जान लेना, ज्वालामुखी जब तुम लोग की जिंदगी विस्फोट करेगा, समझ जाना सुरक्षा बाल्ब है। कौन बाल्ब है, अगर विस्फोट नहीं करेगा ना, अब मानव सब कोई रखले रहेगा ना, तब बड़ी डेंजर हो जाएगा ना, हो जाएगा अचानक फटेगा, डेंजर हो जाएगा ना। टाइम टाइम पर फट रहा है तो ठीक है, कौन चीज है, समझ रहा है ना, समझ गया ना। तो ज्वालामुखी तुम लोग की जिंदगी भी आएगा, बोला टाइम टाइम फटते रह, खाली हम देखो ज्वालामुखी देखे मजा नहीं लगा, चल डाल दो, अब हमें फाड़ देवे, ज्वालामुखी फटे देखे पहले तो सब फट जाएगी, इसलिए पहले अच्छा से, ठीक है, समझ डाल दो। ज्वालामुखी प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार 3 गो होता है, सक्रिय, क्या होता है, सक्रिय, कौन चीज,
सक्रिय क्या होता है, यानी हमेशा जो रहे एक्टिव, क्या रहे, ठीक है ना, जो रहेगा हमेशा एक्टिव, जो रहेगा हमेशा एक्टिव, कौन चीज एक्टिव, उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय, क्या बोलेंगे, सक्रिय। रे पहले अरे सक्रिय ही तो की देख रहा है वहां, देखा तो मोबाइल इधर घुमा, इधर वो नोट्स है, उठा फेंकेंगे बाहर चल जाएगा बकलो। सक्रिय कौन चीज, और दूसरा सुसुप्त, दूसरा सुसुप्त, कौन चीज, सुसुप्त मतलब अभी सुतल है, सुसुप्त मतलब अभी सुतल है, अभी कभी भी उठ सकता है, अभी कुंभकर्ण के नींद में, कुंभकर्ण के मरल ना है, मरल कुंभकर्ण के नींद में कखनियों भी उठ सकता है, सुसुप्त। इसे बोलेंगे डोरमेंट, क्या बोलेंगे, डोरमेंट, डोल मेंट ज्वालामुखी, डोलमेंट ज्वाला, सुसुप्त कौन चीज, सुसुप्त मतलब सोया हुआ, सुसुप्त मतलब सोया हुआ, सोया, कौन नींद में सोया हुआ, कुंभकर्ण नींद में। रावण नींद क्या होता है, बोलेगा भी रे, रावण नींद रहेगा तो एक्टिव रहेगा, रावण नींद एक्टिव नहीं हो जाएगा। रावण देखना पूरा रामायण में रावण एक्टिव था, सोते देखा कभी, अब कुंभकर्ण सुतल हर न कर रहा, कर रहा है रे। और हनुमान जी को मार दिया कौन, सॉरी हनुमान जी बोले, मेघनाथ को कौन मार दिया, लक्षण मार दिया है, मेघनाथ हो गया कौन चीज, शांत, कौन चीज हो गया, ठीक है ना, शांत, कौन चीज, शांत या मृत, शांत या, तीसरा होता है शांत या मृत ज्वालामुखी, शांत या, तो तीसरा होता है शांत या मृत, शांत या मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शांत हो गया, यानी कौन चीज हो गया, मर गया, यानी डेड, कौन चीज हो गया, अरे डेड ना हो गया, हो गया, तुम लोग बोलता डेड, क्या बोलता है, डेड हो गया, यानी मर गया, कौन चीज हुआ, तो डेड बॉल क्या नो, डेड बॉल, या बोलेंगे एक्सटिंक्ट, कौन चीज, एक्सटिंक्ट, कौन चीज, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट कौन, एक्सटिंक्ट, एक्स मतलब एक्सपायर हो गया, कौन चीज हो गया, एक्सपायर मतलब मरिए गलो नहीं बोलता है, अब तो जो मरता तो इंग्लिश से बोलता है, मर नहीं गलो, अरे एक्सपायर हो गलो, तो पापा तो ज़्यादा जो एक्सपायर हो गलो, आज मैं भोज भात खा लियो, नहीं बोलता है, इंग्लिश में एक्सपायर हो गया, इंग्लिश में कौन चीज हुआ, इंग्लिश से मर गया, ठीक है ना, तो एक्सपायर कौन चीज हो गया, यानी तुम लोग सामान जब आप लोग सामान जब खाने आता तो सामान खाने जाता है, एक्सपायर होले कि ना होले, एक्सपायरी डेट, यहाँ आदमी भी एक्सपायर हो जाए ना हो जाए, तो आदमी का एक्सपायर हो जाने पर आदमी का कोई वैल्यू नहीं, सामान का भी एक्सपायर देख लेना, सामान का भी कोई वैल्यू, दोनों नुकसानदायक रहेगा, भूत बन के आएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो ज्वालामुखी कितना, तो ज्वालामुखी तीन टाइप, ज्वालामुखी तीन टाइप का, तीन टाइप का ज्वालामुखी, तीन टाइप का ज्वालामुखी। अब तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर, तो तीनों में अंतर क्या है बंदर, ये देखना है, क्या करना है, तीनों में अंतर क्या है, क्या करना है, देखना है, तीनों में अंतर, तीनों में अंतर क्या है बंदर, समझो, ठीक है ना, तीनों में अंतर, तीनों में अंतर क्या है समझना जरूरी है कि नहीं, तो और तीनों में अंतर समझते, तीनों में अंतर समझते हैं। देखो सक्रिय मतलब वो हमेशा एक्टिव, हमेशा एक्टिव की कर पही तरह पर हमेशा 24 घंटा नजर गरा के रखना, ठीक है ना। सुसुप्त मतलब हो गया अभी कौन इग्नोर कर रहा है, कोई दिक्कत सुतल आराम से, तो की कर पहना का कोई मतलब ना है, अचानक अक्षर खोल देगा, समझ रहा है ना। सुसुप्त कौन चीज, शांत मर लो, कौन चीज खत्म, कौन चीज खत्म, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब, तो की कराने का कोई मतलब नहीं। सीसीटीवी कैमरा क्या होता है, एक्टिव होता है ना होता है। अब वीडियो कॉल कौन चीज होता है, सुसुप्त होता है। वीडियो कॉल हमेशा 24 घंटा वीडियो कॉल होता है, क्या खर्चों कर देगा वीडियो कॉल, सीसीटीवी कैमरा तो लगा, तो पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तब तो वो देखते रहेगा, आप बटन वाला मोबाइल में रहेगा तो पता नहीं चलेगा, मर जाएगा। अब सुनो, तो तुम लोग भी तीन तरह का होता है ना होता है, कितना लोग पढ़ाएंगे तो हमेशा एक्टिव रहेगा, की पढ़ा पाए की बोला पर अच्छा देखते रहेगा, की पढ़ा पर हम बोलते रहेगा ना, एक्टिव कौन सी रहेगा, एक्टिव एकदम रहेगा, ठीक है ना। कितना लोग रहेगा, सुतल रहेगा। अब बोलेंगे पंडित जी
अरे बंदा बोलेंगे अरे जहरबा कहाँ गया जहरबा, हाँ तब जागेगा कौन चीज होगा, यानी बिचम रहेगा ना, खो जाएगा अपना सपना दुनिया में, अब बिचम जाग जाएगा कौन चीज, सुसुप्त। कितना लोग तो एक दिन आएगा फिर गायब हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसा करेगा एक दिन पढ़ कर विद्वान कौन चीज समा गया है ना, दूगो जियो था कौन चीज है, शांत या मृत, शांत या समा गया है ना। तो तुम लोग कौन सी बनना चाहता है, अगर तुम ही बन गया है, अगर ये तू बन गया है तो कौन सी है, तो सक्सेस मिल जाएगा, समा गया है ना, राज समा गया है ना। तो स्टूडेंट को हमेशा क्या होना चाहिए, एक्टिव, कौन सी एक्टिव, समा गया ना। तुम लोग को शादी हो तो कैसा चाहिए, इबला की कैसा पत्नी, एक्टिव पत्नी चाहिए, ठीक है ना। एक्टिव रहेगा तो रोज तुमको 2 बात सुनाएगा, हमेशा सुनाते रहेगा, ठीक है। हमेशा अगर जो फुटते रहे, जो पत्नी हमेशा फुटते रहे, अरे एक्टिव 2 बात बोल देगा, जो कभी कभी बोलेगा सुसुप्त, जो बोले छोड़े, जो कभी जो कर परेशान जो कभी कर, तो कौन सी शांत। अब समझो अंत समझ गया है ना, यानी वैसा ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी। यहाँ लिख रहे हैं प्रेजेंट, क्या लिख रहे हैं, पास्ट लिख रहे हैं, पास्ट क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं पास्ट, पाए मतलब बिता हुआ भूत, प्रेजेंट कौन सी, और यहाँ पर फ्यूचर यानी फ्यूचर हो गया है ना। तो हो गया कौन सी फ्यूचर, क्या हो गया है, एक्टिव चाहिए सर, हाँ ठीक है, माँ भात करे तैयार रहियो। अब यहाँ सुनो, अब सुनो, सुनो यहाँ पर। तो ये 3 तरह का वैसा ज्वालामुखी जो पास्ट में भी फूटा था, पास्ट में भी क्या ना था, ऊपर लिख रहा है, याद आंदो थोड़ा लिख रहा है ऊपर, क्या लिखे है, यहाँ लिखे पास्ट, क्या लिखे है पास्ट, क्या लिखे है यहाँ पर जाए, फ्यूचर कौन सी, पास्ट मतलब बिता हुआ, पजा मतलब अभी, और फ्यूचर मतलब भविष्य में, भविष्य में। तो सुनो अरे पहला सुनो यहाँ पर। तो वैसा ज्वालामुखी, वैसा जो पास्ट में भी फुटता था, पास्ट में भी फुटता था, पास्ट में भी फुटता था, पास्ट में भी, तो पास्ट में भी फुटता था, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी फुट रहा है, प्रेजेंट में भी फुट रहा है, प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में भी फुटने की संभावना है, फ्यूचर में भी फुटेगा, फ्यूचर में भी। वो कौन है, सक्रिय, कौन सी है, समा गया है ना, बच के रहना इससे। अगला सुसुप्त ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जो पहले मर रहे होते हैं, ले रहते बल का, पास्ट में फूटा था, पास्ट में, प्रेजेंट में सुतल है, प्रेजेंट में सुतल है, फ्यूचर में कभी भी जग सकता है, फूट सकता है, फूट सकता है, कौन सी सुसुप्त या डोरमेंट। और वैसा ज्वालामुखी पहले फुटता था, प्रेजेंट में फुटना बंद, अब फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है फुटने का, राम नाम सत्य है, फ्यूचर में संभावना नहीं है। तो कौन चीज, शांत यानी मृत, शांत यानी मृत, कितना अच्छा समझ गया होगा, परिभाषा लिखा पढ़ते न समझा रे, प्रेजेंट पार्ट फ्यूचर टेंस भी पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है। जैसे देखो, ऐसे यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं ना, कितना लोग ऑनलाइन में पर डे आएगा, कौन सा आएगा, पर डे आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, पर डे आएगा, पर डे न पढ़ेगा, ऑनलाइन में आएगा, पढ़ेगा लाइव में, वो कौन सी सक्रिय, कौन सी है, यानी पहले भी आ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है, और फ्यूचर में पढ़ते रहेगा हमरा से, सक्रिय कौन सी है। कितना लोग ऐसे आ जाएगा, एक दिन आएगा सर बहुत दिन के बाद आए लाइव आए, मतलब पास्ट में अलो, प्रेजेंट में सुत लो, और फिर बहुत दिन के बाद लाइव बोलो ना, लिखे कमेंट में सुसुप्त है, कौन सी है। कितना लोग आएगा, एडमिशन करा लेगा सस्ता देख के, हो चल न की, अब जमा जाते ना, अरे पढ़वे, अब फिर जमा आएगा, डेट आएगा, तो चोरी करे दिमाग लगाएगा, सेटिंग कहाँ हो जाए, पढ़ने का छोड़ के, यानी खाली एक बार फूटा था, एक के दिन खाली देखने आया कि नहीं पढ़ा हुआ है, उसका फिर जो सुत गया, कौन सी हो गया है सुसुप्त, कौन सी। कितना यूट्यूब पर भी यही करता है, यूट्यूब पर भी आएगा, पढ़ने के लिए आएगा। कितना लोग तुम लोग भी जान गए हो गया,
कुछ स्टूडेंट ऐसा जो पढ़ आएगा लाइव आएगा ना सक्रिय कौन चीज, कुछ बीच बीच में कूदते रहेगा, बीच बीच में आए कूदा, फिर एक सप्ताह बाद फिर कूद गया, फिर देखा सर के देख लीजिए कितना लाइव बढ़ल, कितना सब्सक्राइब होल, कि रंग विषय के हालत में अच्छा पढ़ावे खराब पढ़ावे फिर भी चमक हो जाएगा, फिर गायब हो जाएगा। सुसुप्त कौन चीज, कितना लोग तो एक बार आएगा, ठीक है ना, अब फिर चल जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, चले गलो हाँ क्या पढ़ता हो, शादी ब्याह हो गलो, अब की पढ़ो, अब बाल बच्चा पढ़ते कि, ठीक है ना, मृत्यु कौन चीज समझ गया है ना, समझना समझा है। चलो यहाँ डाल दो, अब पढ़ेंगे कौन चीज, तो ज्वालामुखी कौन कौन है। अब ज्वालामुखी नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम कौन सी है, तो पहले ज्वालामुखी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो मैप से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, पहले लेते हैं मैप, क्या लेते हैं मैप लेते हैं। एगो बोला शांत चाहिए भैया जी, अरे बोला जरा शांत होने ले लियो, ठीक है ना, ये बोला शांत चाहिए, जरा शांत आ जाएगा तो वो दिक्कतें है। तुम बोलेगा सुनिए जी हम जा रहे हैं ऑफिस शांत रह जाएगा, ठीक है ना यार। ऐप पर उत्तम लिख रहा है, ऐप पर एक्टिव रहते हैं लेकिन यूट्यूब पर डोरमेंट हो जाते हैं। हाँ अगर ये दोनों ऐप पर एक्टिव रहे रोजे आवा है, यूट्यूब पर डोरमेंट हो जाए सुसुप्त। तो यार मैप से समझेंगे, मैप से पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कौन ज्वालामुखी है, क्योंकि ज्वालामुखी का नाम याद करना बहुत जरूरी है, इतना तो थोड़ी रहा, ठीक है कॉन्सेप्ट। आप ज्वालामुखी का नाम याद करना जरूरी है, और कौन ज्वालामुखी कौन देश में ये भी याद करना जरूरी है, और फिर कौन ज्वालामुखी किस टाइप का है, सुसुप्त है कि सक्रिय है कि सुसुप्त है कि शांत है, इस पढ़ना जरूरी है। मृत है कौन चीज, चलो पहले मैप से हम पढ़ लेते, ज्वालामुखी कौन कहाँ जा रहा है यह पूछता है, कौन ज्वालामुखी कहाँ स्थित जा रहा है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। बोले बोलेगा कौन चीज, बोलेगा बताओ किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप पर। मोनालाव कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर, ठीक है ना। एटना कहाँ पर है, इटली में। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में। देवबंद कहाँ पर है, ईरान में। को सुल्तान कहाँ पर है, ईरान में। पोपा कहाँ पर है, म्यांमार में। मेयान कहाँ है, मेयान फिलीपींस में। कोलामू कहाँ है, कोलामू मैक्सिको में। देश के नाम पूछो बता दी तोरा, उठा पैद बोला ले चल जी यहाँ अला अलग बोलेगा कौन चीज बताएगा, बता। बेरन कहाँ है, बेरन भारत अंडमान निकोबार, समझ गया ना। कराको तोबा कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। पूछेगा एकांका गुआ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है ज्वालामुखी तरह। अर्जेंटीना, इस तरह पूछता है, इस तरह पढ़े रे पढ़िए, कोई बोलते है कि चलो अब कौन है बोलते, आप पढ़, ठीक है ना। तो अब यही सब पूछता है, तो अभी सब देखते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड मैप से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। जनवर भाई यहाँ ले, कौन ले मैप जो अच्छा दिखे, लाइसेंस एबल है सुविधा है। ए बेटा सुन, पहले बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदिया तो समुद्र की नदी मिल गया है, और समुद्र थोड़ा खोजते हैं, फिर समुद्र की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। कहेगा अच्छा पत्थर तलाश को शीशा टूट गया तो पहले टूटा पहले पक्का बखलोल। अच्छा पत्थर तलाश को शीशा टूट जाए वो तो तलाश हो रहा है। लेला नारायणा ओकर तो हो गए तो अपन देखने रे ले लाई तो ले लो लोग पोखर में निकलो नदी से पोखर में आ गई।
यह वाला, यह ठीक है। ऐसे ऐसे पहला पसंद ठीक रहता है ना। ला इतना आवे लगलो रे। चल यहाँ पर दिखाई देते, ठीक है ना। चला आ जाओ, ठीक है। आप पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे। पहले शुरू करेंगे हवाई द्वीप से। कहाँ करेंगे? हवाई द्वीप। हवाई यानी देखो मैप से पढ़ने पर क्या होगा। सर आपसे एक बात बताना है सर, प्लीज 10 दिन से कॉल कर रहे हैं सर, तो आज भी करो। कहाँ कॉल कर रहा है? कॉल ना उठा रहा है, अभी कॉल करेगा ना उठाएगा, ऐसे मोबाइल रखल है। अरे बकलो मोबाइल पर नहीं रखल क्या? यहाँ सुनो, सुन यहाँ पर। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे हवाई द्वीप। क्या पढ़ेंगे? हवाई द्वीप सुना दिया हुआ है, देखिए हवाई द्वीप देखेगा प्रशांत महासागर कहाँ में है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन द्वीप है? अरे यहाँ पर ब्लैक लिए, यहाँ रेड हो गया है ना। यह कौन सी? हवाई द्वीप। क्या है? हवाई द्वीप क्या है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप किसका अधिकार है? हवाई द्वीप किसका है? अमेरिका का ही हवाई द्वीप है, जो कौन महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर और ये प्रशांत है। तुम्हें प्रशांत उधर, प्रशांत इधर कैसे? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कौन सी है? अरे गोल ना है रे। और फिर इसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे कागज मान लो, ऐसे ऐसे मोड़ देंगे, फिर सट जाएगा दोनों। अरे ये नहीं सटेगा, इसलिए काट दिए तो अलग हो गया। समझ आ गया है ना। इधर ही प्रशांत, बीच में अटलांटिक, यहाँ पर हिंद, ऊपर अंटार्कटिक, नीचवा में अंटार्कटिक। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिक। समझ गया ना। 5वां सागर में है। तो हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर। प्रशांत अच्छा बताओ, इसका राजधानी पूछता है बहुत है। हवाई द्वीप कौन सी? तो हवाई द्वीप की राजधानी, हवाई द्वीप की, तो हवाई द्वीप की राजधानी जो है मित्रों, हवाई द्वीप की राजधानी जो है होनोलुलु। तो हो से हवाई, हो से होनोलुलु, हो से हवाई, हो से होनोलुलु, हो से हवाई, हो से होनोलुलु। तो हवाई की राजधानी कहाँ पर है? होनोलुलु। होनोलुलु। समझ गया है ना। और हवाई द्वीप का अधिकार किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का, ठीक है ना। और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर, कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में सिर्फ। और यहाँ पर जो है ना सभी जहाज आके रुकता है, यानी चौराहा के काम करता है। जो प्रशांत महासागर से जाएगा यहीं पर रुकेगा, इसलिए प्रशांत महासागर चौराहा किसे बोलते हैं? हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर चौराहा, हवाई द्वीप। अब यहाँ पर 2 ज्वालामुखी बहुत, दोनों सक्रिय है। दोनों क्या है? यहाँ पर 2 ज्वालामुखी, दोनों क्या है? सक्रिय है। कौन सी है? यहाँ 2 ज्वालामुखी है। एगो है किलायु। कौन सी है? किलायु। कौन सी है? दूसरा है मोना लाओ। मोना ये किसका नाम है? ज्वालामुखी के नाम जामरे रवि रे। तो किलायु और मोना लाओ किसका नाम है? ज्वालामुखी के नाम। आज दोनों कैसा है? दोनों सक्रिय। दोनों सक्रिय। किलायु कैसा? ज्वालामुखी है, सक्रिय। मोना लाओ भी कैसा है? सक्रिय। किलायु कैसा है? सक्रिय। मोना लाओ कैसा है? सक्रिय। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। और याद रखिएगा ये किला हो गया। क्या हो गया? किला ऐसा है। किला ऐसा है। किला ऊंचा होता है ना? होता है। यानी किला ऐसा है, यानी वर्ल्ड सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, सक्रिय ना होगा। यानी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु। वर्ल्ड का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु। वर्ल्ड का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है?
किलायु, ये सबसे ज्यादा सक्रिय है। कौन सी है? सक्रिय। कौन सी है? ठीक है ना। अब मोनालाओ जो है ना, ये फैल गया। अभी ज्वालामुखी बताए थे ना, कितना लोग मेघमा निकलता है, फैले चल जाता है, फैल जाता है ना। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, फैल गया नहीं, बड़ा फैल गया नहीं, अरे फैल गया नहीं, बड़ा हो गया। बताओ तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? मोनालाओ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? मोनालाओ। कौन सी? दोनों सक्रिय, दोनों सक्रिय। लेकिन वर्ल्ड का सर्वाधिक एक्टिव, सर्वाधिक एक्टिव किलायु। लेकिन वर्ल्ड का सर्वाधिक बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोनालाओ। दोनों कहाँ पर? हवाई द्वीप। कोई दिक्कत है? अरे तो कोई मतलब पतले है, कौन सी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव है, सर्वाधिक एक्टिव हो गया है। कोई खाली मोटा आ गया यानी बड़ा हो गया है, छत पर ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, लेकिन सक्रिय लेकिन कम एक्टिव है। कौन सी है? तो ये है बड़ा लेकिन एक्टिव, ये है कोई सर्वाधिक एक्टिव किलायु, सर्वाधिक एक्टिव। ये है कौन सी? सक्रिय बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दो पढ़ लिया है ना। अब यहाँ पर आएंगे मैक्सिको। कहाँ आएंगे? दिस इज मैक्सिको, दिस इज मैक्सिको। कौन सी? और मैक्सिको में एक ज्वालामुखी है, मैक्सिको में एक ज्वालामुखी है। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। मैक्सिको में कौन सी है? ज्वालामुखी। कौन सी है? ज्वालामुखी। उसका नाम क्या है? कोलामू। क्या है? कोलामू। क्या है? कोलामू। क्या है? कोलामू कहाँ पर है? मैक्सिको। कोलामू ज्वालामुखी, मैक्सिको कोलामू ज्वालामुखी, मैक्सिको कोलामू ज्वालामुखी। मैक्सिको ये भी सक्रिय है अभी। तो को से किलायु सक्रिय, को से कोलामू सक्रिय, को से किलायु सक्रिय, को से कोलामू सक्रिय, को से किलायु सक्रिय, को से कोलामू सक्रिय। किलायु कहाँ पर है? हवाई द्वीप। कोलामू कहाँ पर है? कोलामू कहाँ पर है? मैक्सिको। सक्रिय। कौन सी है? अब यहाँ पर इक्वाडोर। क्या मिलेगा? दिस इज इक्वाडोर, दिस इज इक्वाडोर में दो गो, इक्वाडोर में दो गो याद रखना, दो गो याद रखना है। इक्वाडोर में कितना याद रखना है? इक्वाडोर में दो गो याद रखना है। कोटोपैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोटो टैक्सी ना, टैक्सी कोटो, टैक्सी कोटो। ये सब यही सब क्वेश्चन पूछता है, बता रहा है जो बोर्ड है, यही सारे क्वेश्चन पूछा है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वाडोर। आए वो चिम्बराजो। कौन सी? नाम सुना है? चिम्बराजो, चिम्बराजो, चिम्ब। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। चिम्बराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। चिम्बराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। चिम्बराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी जो है सक्रिय है। कौन सी है? कोटोपैक्सी जो है मित्र कैसा है? सक्रिय। कौन सी? सक्रिय। ठीक है ना। हिंदी में लिख देते हैं, अति इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कोटोपैक्सी जो है ये एक्टिव। क्या है? एक्टिव। क्या है? और चिम्बराजो जो है ये मर गलो, ठीक है ना। डेड। कौन सी हो गया? डेड लिखेंगे तो डोरमेंट समय लेगा, डोरमेंट समय लेगा तो लिख रहा है एक्सपायर। कौन सी लिख रहा है? एक्सटिनेट। कौन सी? समझ आ गया है ना। तो कोटोपैक्सी है सक्रिय। कौन सी है? और चिम्बराजो कौन सी है? तो चिम्बराजो जो है मित्रों ये एक्सपायर यानी मृत यानी शांत। कौन सी? शांत ज्वालामुखी, शांत। चिम्बराजो कहाँ पर है? कौन देश में? इक्वाडोर। कौन देश? इक्वाडोर। चिम्बराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कैसा है? सक्रिय। चिम्बराजो कैसा है? मृत। बैला बैले रवि रे बोले हो रहा, ठीक है ना। और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। कोटो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। वर्ल्ड का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालाओ। नहीं समझा? समझ गया? अब आएगा वो आगे मिलेगा क्या? ओजस डेल सलाडो। नाम सुना है? ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? तो ओजस डेल सलाडो आएगा। देखो ये जो है, सुनो यहाँ पर, अब बेटा सुन यहाँ पर जो बता रहे हैं सुन। ओजस डेल सलाडो आएंगे तो ये लंबा सा है चिली। कौन सी है? लंबा कौन सी है? ये लंबा देश दिखा दे रहा है। कौन सी है?
चिली। कौन देश है? आई लंबा दिखा दे रहा, कौन सी है? अर्जेंटीना। अर्जन देख रहा है तो चिली अर्जेंटीना यही है, चिली अर्जेंटीना। इसी के बॉर्डर पर, इसी के बॉर्डर पर, इसी के बॉर्डर पर ज्वालामुखी कौन सी है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वाला, जिसका नाम क्या है मित्रों? जिसका नाम है ओयाडेल सलाडो। ओयाडेल ओजस डेल सलाडो। ओयाडेल सलाडो। ओयाडेल सलाडो। ओयाडेल सलाडो। अब बता सक्रिय है कि सुसुप्त है कि मृत है? ये भी सक्रिय, ये भी एक्टिव। कौन सी है? एक्टिव। कौन सी है? बताओ। ओयाडेल सलाडो कहाँ पर है? अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और ओयाडेल सलाडो किस देश में है? अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और ये वर्ल्ड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। अब बोले कौन सी बोल दल के समझा रहे हैं? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोप्यक्सी। कोटो। और वर्ल्ड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओयाडेल सलाडो। बोले कौन सी अंतर? समझ कौन सी अंतर है? देखो यहाँ पर, देखो मान लो कि मान लो छटुआ जो है, कौन सी है? छटुआ है, ठीक है ना? 6 फीट लंबा। कितना फीट लंबा है? ये छटुआ है। कौन सी है? छटुआ। छोटू हो गलो, छटुआ हो गलो, ठीक है ना? और 6 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा, 6 फीट ऊंचा, ठीक है ना? अब समझो। और ये तुम्हारा मकानमा कौन सी है? 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, ठीक है ना? 5 तल्ला। क्या तल्ला? आप सुनो, यहाँ पर खड़ा है कौन सी? छोटिया। देख रहे हैं? छटुआ इधर, छोटिया इधर। अब बताओ दोनों में ऊंचा कौन है? सर्वाधिक ऊंचा। ऊंचा बोला, सर्वाधिक ऊंचा। सर्वाधिक ऊंचा कौन है? ऊंचा छटुआ है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन है? छोटिया। 3 फुट्टी है। कौन सी है? 3 फुट के। पहले यहाँ से ये 3 फुट के, कितना फुट के? 6 फुट के। अब दोनों में ऊंचा कौन हुआ? छठवा ज्यादा ऊंचा है, 3 फीट ज्यादा ऊंचा है, लेकिन ऊंचाई पर सर्वाधिक स्थित कौन है? छोटिया। समझ गया ना? उसी प्रकार ये कोटोप्यक्सी जो है ना, इस सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, ऊंचा ज्वालामुखी है। लेकिन ये जो ओयाडेल सलाडो जो है ना, ये ऊंचा ना है, ऊंचाई पर खड़ा है पहले से। कौन सी है? पहले जगह पर हम खड़ा है कि तो बोल भी रे, समझ रहा है ना? समझ गया ना? तो वही है, समझ गया ना? तो सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कोटोप्यक्सी, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कोटोप्यक्सी, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओयाडेल सलाडो। चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर, चिली अर्जेंटीना के, अरे बोलो चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर। समझ गया है ना? आए मिटाए अभी, अब खत्म छोटा छोटिया, ठीक है ना? यहाँ डाल दो। अब सुनो, अब यहाँ पर माउंट एलेबस यहाँ डाल दो। अब अर्जेंटीना में कहाँ पर? अर्जेंटीना में ज्वालामुखी और है, याद करो। अर्जेंटीना में कौन सी है? एक ज्वालामुखी और है, उसका नाम है एकांकागुआ। कौन गुआ? एकांका। एकांकागुआ। एकांका। क्वेश्चन एकांकागुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? अर्जेंटीना। ए से अर्जेंटीना, ए से एकांकागुआ, ए से अर्जेंटीना, ए से एकांकागुआ, ए से अर्जेंटीना, ए से एकांकागुआ, ए से अर्जेंटीना, ए से एकांकागुआ है। समझ गया है ना? अब बताओ, कोई एकांत में रहने लगने शांत हो गया ना? नहीं लगे। अरे कोई एकांत में रहने लगे कुछ हो गया शांत, चल गया शमशान घाट अकेले, राम नाम सत्य। शांत कैसा है? यह शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, शांत। यार हुआ है? अरे हुआ है। फिर नीचे यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर देखेगा नीचे, तो नीचे यहाँ देखेगा तो नीचे ये जो आपका आएगा, यहाँ समझो, ए भाई यहाँ जान दे, नीचे जो यहाँ पर आएगा एगो द्वीप और मिलेगा जिसको बोले अंटार्कटिका। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका द्वीप। अंटार्कटिका
और अंटार्कटिका द्वीप पर जो है, ठीक है ना, अंटार्कटिका द्वीप पर भी एक ज्वालामुखी पर्वत मिलेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस, माउंट इरेबस, माउंट, बोला माउंट इरेबस कहाँ स्थित है? दम पूछा जाता है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिका। तो माउंट इरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में। माउंट इरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में। माउंट इरेबस कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। अंटार्क, और ये भी एक्टिव है। कौन सी है? एक्टिव। कौन सी है? एक्टिव। कौन सी है? एक्टिव। ऑस्ट्रेलिया में 9 ज्वालामुखी। ऑस्ट्रेलिया में 9, ऑस्ट्रेलिया में 9, न समझा रे। अब आगे आओ, यहाँ पर आओ तंजानिया। कहाँ आओ? तंजानिया, तंजानिया में एक ज्वालामुखी मिलेगा, ठीक है ना। तंजानिया कहाँ पर? तंजानिया में एक ज्वालामुखी मिलेगा जिसका नाम है किली। इधर लिख देते हैं, किली मंजारो, किली मंजारो, किली मंजारो, किली नाम है किल गल्लो, नाम है ना है किल। किल नहीं बोला, आई किल यू, आई किल यू, यानी कौन सी होगा, ठीक है ना। तो मैं, ठीक है ना, अरे भैया मैं तुम्हें मार दूंगा, फ्यूचर में हो जाएगा, आई विल लगाएंगे तब किल यू होगा, ठीक है ना। मार दो थोड़ा, मार दो, ठीक है ना। किली मंजारो मृत है, कौन सी है? मृत है। कौन सी है? किल हो गया, क्या हो गया? यानी मर गया, क्या हुआ? किली मंजारो कहाँ पर? तंजानिया। किली मंजारो, तंजानिया, किली मंजारो, तंजानिया, किली मंजारो, तंजानिया, किली मंजारो, तंजानिया। बताओ कैसा है? मृत। कैसा है? मृत। कैसा है? मृत। कैसा है? मृत। और किली मंजारो जो है ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? किली मंजारो। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? किली मंजारो। दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? किली मंजारो। किली मंजारो, किली मंजारो को बोलता है ना, बोलता है। अब आओ आगे आएंगे, ठीक है ना, आगे आएंगे तो आगे मिलेगा। आओ अब कहाँ पर? अब आओ ईरान में। कहाँ जाओ? ईरान में। कहाँ जाओ? ईरान में 2 गो, ईरान में, ठीक है ना। ईरान में क्या गो? यह ईरान कौन है? ईरान। कौन सी है? ईरान। ईरान में 2 गो, ईरान में 2 गो, देवबंद और को सुल्तान, देवबंद और को सुल्तान, देवबंद और, अब सुल्तान लिख, देवबंद और को सुल्तान, देवबंद और को सुल्तान। पहला कहा जाता है, लिखा है तो सुधारो फिर। देवबंद और को सुल्तान, देवबंद और को सुल्तान, देवबंद और को सुल्तान कहाँ पर है? ईरान। देवबंद कहाँ पर है? ईरान। को सुल्तान कहाँ पर है? ईरान। देवबंद, ईरान। को सुल्तान, ईरान। देवबंद, ईरान। को सुल्तान, ईरान। देवबंद, ईरान। को सुल्तान, ईरान। दोनों गया मर, दोनों क्या बंद हो गया, नाम है बंद हो गया। कौन सी है? अरे बंद हो गए, खत्म हो गलो। कौन सी है? बंद ना है, बंद। बंद यानी खत्म, बंद यानी मृत। कैसा है? दोनों है मृत, जाना है मृत। कैसा है? मृत। कैसा है? यहाँ इटली है, दिखा जा रहा, इटली। कौन सी है? यहाँ इटली। कौन सी में? इटली में 3 गो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इटली में 3 गो, इटली में 3 गो, इटली में। और ये दिखाई दे रहा है पानी, ये सब कौन सी है? नीला जो ब्लू है पानी है, कौन सी है? तो ब्लू जो यहाँ भी घुस गया है ना, पनिया है ना, यहाँ भी पनिया है, यानी ये भूमध्य सागर। कौन सागर है? इटली कौन सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर। इटली में 3 गो, इटली में 3 गो, इटली में, इटली में 3 गो। याद सुनो, इटली में 3 गो याद रखो। क्या याद रखो? 1 2 3। पहला एटना। कौन सी? एटना। दूसरा स्ट्राम्बोली। कौन बोली? स्ट्राम्बोली। कौन बोली? और विसुवियस, विसु। एटना ज्वालामुखी, इटली। एटना ज्वालामुखी, इटली। एटना
इटली एटना, इटली एटना, इटली अस्टाम्बोली, इटली अस्टाम्बोली, इटली विसुबियस, इटली विसुबियस, इटली विसुबियस, इटली। आप समझो एटना कौन सी? कितना? तो एटना पिटना, एटना पिटना। जब पिटेंगे तो सक्रिय है ना? एटना पिटना सक्रिय ना? अरे तो कितना पिटना? कितना पिटना, इतना पिटेंगे सक्रिय ना, यानी एक्टिव कौन सी है? यह एक्टिव कौन सी है? बोलेगा कोई तो बोले कैसे? को कैसे बोलेगा? जब एक्टिव रहेगा तभी है ना। अरे ऐसे को बोलते रे? नहीं बोलते। कैसे बोलते? जब रहेगा एक्टिव, जब रहेगा एक्टिव, जब रहेगा तब बोली, तब न तो बिल में चल जाए विसुबियस, यानी मर गया। ये हो गया कुछ, मतलब ये मरल भी ना है, सुतल है। कौन सी है? विसुबियस डोरमेंट। कौन सी है? डोरमेंट, यानी कौन सी है? यानी बीचे में सुतल है। कौन सी है? सुतल। तीनों का है इटली, तीनों का है। एटना कहाँ पर है? इटली। अस्टाम्बोली कहाँ पर है? इटली। विसुबियस कहाँ पर है? इटली। और एटना कौन द्वीप पर पूछता है? एटना जो है इटली में कौन द्वीप पर, कौन आइलैंड पर स्थित है? तो इटली देखो, बोलो एसी, एसी, एसी। बोल तो बोलो एसी, एसी, एसी। बोलो ए सी, एसी, एसी, एसी। अरे एसी ना होता है, ए सी, एसी, एसी, एसी। हो गया एसी। अरे एसी हो लो, ए से एटना, सी से सिसिली। कौन सी? तो एटना कौन द्वीप पर है? सिसिली द्वीप, सिसिली आइलैंड, सिसिली। एटना कौन द्वीप पर? सिसिली। 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 एसी, 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 एसी। यार हो गया? यार वो लंबू कौन सी चाहिए तोरा? हाँ यहाँ ना, ऐसी चाहिए, ठंडा ऐसी चाहिए। यहाँ ना हीटर चाहिए अभी, यहाँ ना। अब सुनो, अब सुन। अस्टाम्बोली, बोली, 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 तो बोली ली से लेपाली, ली से लेपाली। अस्टाम्बोली, 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 ली से लेपाली द्वीप, लेपाली द्वीप, लेपाली द्वीप। तो अस्टाम्बोली कौन द्वीप? लेपाली द्वीप। आम्रपाली नहीं बोल देना, ठीक है ना? लेपाली कौन सी? लेपाली। अस्टाम्बोली, लेपाली, अस्टाम्बोली, लेपाली। विसुबियस द्वीप पर इटली में, कहाँ पर है? समझ गया ना? तो कोई दिक्कत है? यार हुआ? यार हुआ रे? अब ये जो अस्टाम्बोली है ना, ये फुटते रहता है, ठीक है ना? फुटते रहता है और बिचा भूमध्य सागर के बीचों में है। भूमध्य सागर कौन सागर है? ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर कौन सागर है? और ये भूमध्य सागर बीचा में फुटते रहता है। तो जब रात हो जाता है तब लगता है वहाँ लाइट जल रहा है। क्या कर रहा है? लाइट। भूमध्य सागर में प्रकाश आता है। क्या आता है? अगल बगल क्या होता है? प्रकाश फैलते रहता है रात्रि में, इसलिए से बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश अस्तम। लगता है कि प्रकाश अस्तम लगल है, यानी लगता है कौन चीज? लगता है लाइट लगल है पोल पर। कहाँ पर? एकदम फुटते रहता है, फुट 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 फुटते रहता है, ठीक है ना? और बीचे में, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? अस्टाम्बोली को बोलते हैं रे। ये भूमध्य सागर कौन सी है? भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कौन सी है? अस्टाम्बोली। अस्टाम बोली, अस्टाम बोली, तब ना चली गोली। समझ गया है ना? अब सुनो, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर अंडमान निकोबार क्या मिलेगा? अंडमान। इंडिया के नीचे अंडमान निकोबार, इंडिया नीचे अंडमान, अंडमान निकोबार दो गो। अंडमान निकोबार में दो गो, के गो? एगो बेरन, बैरन कौन सी? एगो नारकोंडम कौन सी? नारकोंडम कौन सी? बैरन और नारकोंडम। बैरन और बैरन जो है मित्रों, बैरन जो है मित्रों, बैरन जो है यह है कैसा? सक्रिय। कैसा? कहाँ पर? अंडमान निकोबार। कहाँ? अंडमान निकोबार। अंडमान, अंडमान निकोबार के पूर्व में। कहाँ पर? पूरा पश्चिम नहीं, किधर? पूर्व में। नारकोंडम कौन सी है? यह सुसुप्त है। क्या है? सुसुप्त है, सोया हुआ। क्या है? इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। कैसा है? सक्रिय। और इंडिया के एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम कौन है? नारकोंडम कैसा है? सुसुप्त। कहाँ है? अंडमान निकोबार। किधर है? पूर्व के पश्चिम।
पूरब कहाँ है? पूरब कहाँ पर है? को बोलते रे। अब यहाँ ये फिलीपींस है, क्या है? फिलीपींस द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह। और यहाँ है म्यान, कौन सी है? म्यान कहाँ है? फिलीपींस कहाँ पर है? फिलीपींस कहाँ पर है? म्यान कहाँ पर है? फिलीपींस 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 कैसा है? सुसुप्त। कैसा है? सोया हुआ है। कौन सी है? जाग जाएगा, जग सकता है कभी भी, ठीक है ना। और यहाँ है म्यांमार। यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ है म्यांमार, ठीक है ना। इंडिया के इधर कौन सी है? म्यांमार। कौन सी है? दिस इज म्यांमार, दिस इज म्यांमार। म्यांमार में पोपा पोपा पोपा, म्यांमार में पोपा। कौन सी? म्यांमार में पोपा। म्यांमार में पोपा कहाँ पर? म्यांमार। पोपा कहाँ पर? म्यांमार पोपा, म्यांमार पोपा, म्यांमार पोपा, म्यांमार मर गलो। तो मोह से म्यांमार, मोह से मृत, मोह से म्यांमार, मोह से मृत। अब पोपा कौन सी? पोपा। कौन सी? पोपा। समझ गया है ना। यहाँ इंडोनेशिया है, कौन सी है? यह है इंडोनेशिया। कौन सी है? इंडोनेशिया। इंडो सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दूगो क्राको तोबा 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 क्राको तोबा क्राको तोबा इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। आया उठो। कौन सी? मेरापी। कौन सी? मेरापी भी इंडोनेशिया। क्राकोतोबा भी इंडोनेशिया। क्राकोतोबा भी इंडोनेशिया। क्राकोतोबा भी इंडोनेशिया। मेरापी भी इंडोनेशिया। मेरापी भी इंडोनेशिया। क्राकोतोबा इंडोनेशिया। क्राकोतोबा इंडोनेशिया। मेरापी इंडोनेशिया। और दोनों है सुसुप्त। कौन सी है? सुसुप्त। कौन सी है? ठीक है ना। कौन सी है? सुसुप्त, डोरमेंट, सोया हुआ। कौन सी? सोया हुआ। कौन सी है? सोया हुआ। और जापान, जापान। कौन सी? दिस इज जापान, दिस इज जापान। कौन सी? ये दिखाई दे रहा दूगो, एगो दूगो तीन गो। जापान में 3 गो बड़ा आइलैंड है, बताया ना। तो जापान, जापान में जो है, ठीक है ना, वो है फ्यूजियामा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूजियामा, 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 फ्यूजियामा। कहाँ पर? जापान। फ्यूजियामा कहाँ पर? जापान। फ्यूजियामा कहाँ पर? जापान। फ्यूजियामा कहाँ पर? जापान। फ्यूजियामा कहाँ पर? जापान। ये भी सोया है। सुसुप्त कैसा है? सुसुप्त कैसा है? सुसुप्त कैसा है? सुसुप्त कैसा है? तो ज्वालामुखी जितना था सब करवा दिए। केनिया माउंट, केनिया, केनिया में केनिया माउंट, केनिया, केनिया माउंट, केनिया। समझ गया है ना। तो ऐसे याद है, केनिया माउंट केनिया नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जितना ज्वालामुखी था सब लिखा दिए हैं। कौन डोरमेंट है, कौन सुसुप्त है। ये सुसुप्त मतलब कौन सक्रिय है, कौन सुसुप्त है और कौन मृत है, कहाँ स्थित है, यही बता दिए हैं। याद हुआ? बोलो यस। याद हो रे? पनियो ना यहाँ पर याद हो? हाँ याद हो गया? अरे याद हुआ? मैप से इसलिए बताया था, मैप से पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं लगता है? ऐसे लिखते तो मतलब जितना टाइम लगा मैप में बताने में, तो कम टाइम में लिखा देते हैं। तो नोट्स तो लिखा है, करता है ना, लिखा है। आ जल्दी ले बोलो, ए ले ला, जल्दी बोलो एक बार। खिलायू कहाँ पर है? हवाई द्वीप। खिलायू कहाँ पर है? हवाई द्वीप। मोनालाओ कहाँ पर है? हवाई द्वीप। कोटोबक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। कोटोबक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। चिम्बरायो कहाँ पर है? इक्वाडोर। चिम्बरायो कहाँ पर है? इक्वाडोर। ओया डेल सलाडो, चिली अर्जेंटीना। ओया डेल सलाडो, चिली अर्जेंटीना। एकांगुआ, अर्जेंटीना। एकांगुआ, अर्जेंटीना। एकांगुआ, अर्जेंटीना। कोलामू, मेक्सिको। कोलामू, मेक्सिको। कोलामू, मेक्सिको। माउंट इलेबस,
अंटार्कटिका माउंट एलिबस, अंटार्कटिका माउंट एलिबस, अंटार्कटिका किलिमंजारो, तंजानिया किलिमंजारो, तंजानिया किलिमंजारो, तंजानिया माउंट केनिया, केनिया माउंट केनिया, केनिया माउंट केनिया, केनिया एटना, इटली एटना, इटली कौन द्वीप, सिसिली कौन द्वीप, सिसिली अस्ट्राम्बोली, इटली अस्ट्राम्बोली, इटली कौन द्वीप, लेपाली कौन द्वीप, लेपाली और विसुवियस, इटली विसुवियस, इटली विसुवियस, इटली देवबंद, ईरान देवबंद, ईरान को सुल्तान, ईरान को सुल्तान, ईरान को सुल्तान, ईरान बेरन, भारत बेरन, भारत नारकोंडम, भारत अंडमान निकोबार के पूर्व, अंडमान निकोबार के पूर्व में, अंडमान निकोबार के पूर्व में पोप्पा, म्यांमार पोप्पा, म्यांमार पोप्पा, म्यांमार मेयान, फिलीपींस मेयान, फिलीपींस मेयान, फिलीपींस क्राकोतोबा, इंडोनेशिया क्राकोतोबा, इंडोनेशिया मरापी, इंडोनेशिया मैरापी, इंडोनेशिया मैरापी, इंडोनेशिया फ्यूजियामा, जापान फ्यूजियामा, जापान फ्यूजियामा, जापान फ्यूजियामा, जापान यार हुआ रे। वर्ल्ड का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, वर्ल्ड का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, सबसे बड़ा सक्रिय मनलाओ, सबसे ऊंचा सक्रिय कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा सक्रिय कोटोपैक्सी, कोटो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ओयाडेल सलाडो, और भारत का एकमात्र सक्रिय बैरन कौन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अष्टाम बोली, अष्टाम बोली, अष्टाम बोली। अब चल तो गोली जम्मू के, ठीक है ना। अरे धरा धरा यार हो गए, याद होले रे, क्या अभी याद ना होले, याद हो गया। अरे याद होले, कल कौन दिन है, ऐसे पहले सुनो यहाँ पर, पहले कल देखो, कल हम बताएंगे, पढ़ा जाएगा छुट्टी कि कल वो प्रोग्राम में जाना है। अब प्रोग्राम में चल गए तो, हाँ उधर तो कल वो प्रोग्राम में जाना है, इन्विटेशन आया था, प्रोग्राम में चल गए छुट्टी, ठीक है ना। अगर मन हुआ नहीं गए तो काटना पड़ेगा, तो लोग कुट्टी, समझ गया है ना। यानी तो कल मैसेज करेंगे, क्या करेंगे, अगर यहाँ पर रहेंगे तो छुट्टी नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेंगे तो हो जाएगा छुट्टी, समझ गया है ना। तो तुम लोग व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है ना, और अथी पर भी डाल देंगे, कौन सी पर डाल देंगे, अरे पहले 1 घंटा पहले मैसेज दे देंगे, ठीक है ना। तो और अथी पर भी, एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे, एप्लीकेशन पर डालने से पता चलेगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। घर में पढ़ना है, क्या करना है, घरा में पढ़ना है, घरा में पढ़ना है, चलो भागो। द्वारों ज्वालामुखी, हाँ हजारों द्वारों की घाटी अलास्का, हजारों द्वारों घाटी अलास्का, हजारों द्वारों लगभग 10,000 तो 10,000 द्वारों की घाटी, द्वारों की घाटी, द्वारों की घाटी अलास्का, अलास्का में भी कटमई प्रांत, अलास्का में कहाँ, कटमई में, कटमई में, अलास्का में कहाँ, कटमई में, ठीक है ना। हजारों द्वारों घाटी है, यानी वहाँ पर जो है ना जलवाष्प, वहाँ पर ज्वालामुखी भरा हुआ है जमीन के अंदर, और पानी जो है ना भाप के रूप में धुआं निकलता है, इसलिए हजारों द्वारों घाटी, ठीक है ना, कटमई प्रांत अलास्का, ठीक है। खाना ना बना खाओ, तो दुबरा गया बहुत, दुबरा गया बहुत, खाना बना खाओ। हाँ दुबरा गया, पहले दुबरा गया है, वो तो हम दुबरा गए, अब तू लोग भी दुबरा, तो मोटाएगा नहीं रे, तो मोटाएगा नहीं। हाँ लड़ा फिकरवानी कभी करते हैं, मोटा जी भी।
7 वाला इकोनॉमिक्स का 7 जो 7वां वीडियो हमारा 7वां क्लास का जो वीडियो है वो शाम तक ठीक कर दिया जाएगा। उसमें कुछ इश्यू आ गया इसलिए नहीं चल रहा। शाम तक आपका ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलो बाय। ये दिन क्रिकेट नहीं खेल सकता, संडे है ना, कल खेलने बकल होता है क्रिकेट, तरह के मना कर लगे, गजब हाल है। चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, झंडा गाड़ दो, बाय। और जिक्र जी मस्ती बारे में बताओ कि कितना 399 रुपये की मिल रहा है? कहाँ से आया? औरंगाबाद से आ गया। ले अभी औरंगाबाद हम जाइए रहे तो तुम आ गया। औरंगाबाद में कहाँ? औरंगाबाद में हम जा रहे नहीं जानते, 2-3 जानते हैं। रमेश चौक जानते हैं? कहाँ है वहाँ? रमेश चौक से कहाँ है? रमेश चौक देखिए हमारा घर गांव में है सर। और तो रमेश चौक दूर पड़ जाता होगा। रमेश चौक दूर, हमारा जिला दूर। हाँ तो मतलब मार्केट तो रमेश चौक तरफ है, जब मेन मार्केट औरंगाबाद। रमेश चौक चाहे बाईपास तरफ है। हाँ बाईपास तरफ, मस्जिद के पास है सर। थोड़ा सर नोट्स आपका चाहिए। बैठिए ना रहा। कल संडे में मैच लेंगे गया जिला से। आज हम मैच लेबा, आज हो जाओ खेल। हाँ हम मैच लेंगे, नदिया में बहुत मैच होगा। चलो बाय।